हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल दुनिया जाने के एसएस क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को बता दें, आज हम देखने वाले हैं राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में अंतर। लेकिन इससे पहले आप लोगों को एक छोटी सी बात बता दें। ये छोटी सी बात क्या है कि आप लोगों को ये बताना है कि जो है हम कोशिश किए थे जो है आज लाइव आप लोगों को बताने के लिए, जो है जो हमारे भगत सिंह हैं, शहीद भगत सिंह, उनके बारे में हम जो है आप लोगों को बताने वाले थे लाइव स्टोरी में। लेकिन कोई बात नहीं है, उसमें कई तरह की जो है प्रॉब्लम आई लाइव आने में हमको। आज जो है कई तरह की प्रॉब्लम आई, कई जो है अनवांटेड वॉइस आने, फिर जो है नेट प्रॉब्लम, कई तरह की प्रॉब्लम आई। लेकिन कोई बात नहीं है, अगर जो है लाइव नहीं चढ़ा पाए हैं उसको, तो हम जो है कोशिश करेंगे उसको जो है रिकॉर्डेड वीडियो चढ़ाने का। लेकिन जो है आप लोगों के सामने इस तरह से स्टोरी अब हम सोच लिए हैं कि जो है कभी ना कभी 1 वीक में कम से कम एक स्टोरी, एक महान व्यक्ति के बारे में जो है आप लोगों को ज़रूर बताया जाएगा। ठीक है, भले ही कॉलेजों या स्कूलों में जो है, स्कूल में जब आप लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो है आप लोगों को छोड़ दिया जाता है महान व्यक्ति के बारे में, जो है इसमें किताब तो रहती है लेकिन जो है कभी भी बताया नहीं जाता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे आप लोगों को जो है वो ज़रूर 1 वीक में एक व्यक्ति के बारे में ज़रूर से ज़रूर आप लोगों को बताया जाएगा। तो इससे पहले हम लोग आज बात करने वाले हैं, जिसमें जो है हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान की बात के रूप में जो है क्या आया है हमारा अगला टॉपिक है हमारे सामने, जो है राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं राष्ट्रगान किसे कहते हैं। राष्ट्रगान, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा राष्ट्रगान कौन सा है। हमारा राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय है। इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी जितने भी भारतीय लोग हैं, सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों में विश्वविख्यात है। ठीक है, इसको सब लोग जानते हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। इसको जो है किसने लिखा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, किस व्यक्ति ने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा था। इसकी रचना जो है 1911 ईस्वी में कर ली थी, और इसकी पहली बार जो है 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता, जिसे अब कलकत्ता कहा जाता है, ठीक है, अब जो है जिसे कलकत्ता कहा जाता है, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में गाया गया। ठीक है, पहली बार। राष्ट्रगान को गाने में कुल 52 सेकंड का समय लगता है। साथ साथ इसमें कुछ नियम होने चाहिए। वो नियम क्या होने चाहिए कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रगान के समय, यदि वो किसी भी देश का राष्ट्रगान जो है वहाँ पे चल रहा है, तो वहाँ पे जो है उस व्यक्ति, उस देश के नागरिक को वहाँ पर जो है बैठना नहीं चाहिए, उसको जो है खड़े हो जाना चाहिए, और साथ साथ जो है उस समय उसे एकदम बिल्कुल स्थिर रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या उसमें बातें बताई गई हैं, ध्यान दीजिएगा। बताया गया है कि राष्ट्रगान को मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया। जो हमारा राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय है, इसे जो है कितने समय में ये लिखा गया है, इसे 52 सेकंड लगते हैं इसको गाने में। इसे जो है बांग्ला भाषा में लिखा गया है, लेकिन इसके बाद इसका अनुवाद हिंदी और अंग्रेजी में कर दिया गया। ठीक है, इसका अनुवाद किसमें, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कर दिया गया। राष्ट्रगान को गाने में पूरे 52 सेकंड लगते हैं। ठीक है, यानी हमारे राष्ट्रगान को गाने में ना तो 52 सेकंड से ज़्यादा समय लगना चाहिए, और ना ही 52 सेकंड से कम समय लगना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो है क्या होता है, आप लोगों को हम बता देते हैं कि ऐसा होता है कि जो है हम लोगों के यहाँ, जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा जस्ट मैसेज आ जा रहा था, इसलिए जो है फ्लाइट मोड मारना था। तो देखिए जो है क्या है कि राष्ट्रगान बजते समय जो है हमको ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे जो है क्या करना चाहिए कि अगर कहीं पर भी हमको राष्ट्रगान, हमारे कानों में राष्ट्रगान की आवाज़ जाए, तो हमको क्या करना चाहिए कि वहीं पर स्थिर होकर खड़े हो जाना चाहिए। ठीक है, हमको जो है अपने देश का ये सम्मान की बात है, तो हमको जो है ऐसा करना चाहिए। फिर दरअसल राष्ट्रगान को हर कहीं नहीं बजाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो है कहीं पर भी डीजे पे बजा दें या किसी प्रोग्राम में बजा दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसे जो है सिर्फ आप लोग किसी कॉलेज या स्कूल में बजा सकते हैं, किसी देशभक्ति व्यक्ति के जो है याद करने के रूप में जो है वहाँ पे गा सकते हैं। वो भी बजाया नहीं जा सकता है, वो गाया जाता है, उसको जो है बजाया भी जा सकता है, लेकिन जो है उस तरह से मान के चलिए कि बस उतना ही उसका बजते समय भी उसको आप लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए कि आप लोग स्थिर होकर खड़े हो जाएंगे, सावधान में एकदम रहेंगे, सावधान की स्थिति में रहेंगे। तो इस सब का जो है पालन आप लोगों को करना चाहिए राष्ट्रगान के समय। फिर आगे है कि जब भी राष्ट्रगान बजता है, ठीक है, तो क्या होता है कि उस समय कोई भी नागरिक बैठा भी होता तो उसे खड़े हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक यदि जो है उस देश का है और वो बैठा है, तो उसे जो है खड़ा हो जाना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं कि हमारे राष्ट्रगान का आखिर अनुवाद क्या है। ठीक है, हम देख लेते हैं कि हमारे राष्ट्रगान का अनुवाद क्या है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा कि राष्ट्रगान का अनुवाद क्या है कि सभी लोग के मस्तिष्क, ठीक है, सभी लोगों के मस्तिष्क के शासक कला तुम हो। क्या है, सभी लोगों के मस्तिष्क के शासक कला तुम हो, भारत की किस्मत बनाने वाले, तुम्हारा नाम पंजाब, सिंधु, गुजरात और मराठा के दिलों के साथ ही बंगाल,
उड़ीसा, ठीक है, क्या है, उड़ीसा और द्रविड़ को भी उत्तेजित करता है। उड़ीसा और द्रविड़ को भी उत्तेजित करता है, ठीक है। बांग्ला के साथ साथ उड़ीसा और द्रविड़ को भी उत्तेजित करता है। किसके बारे में बताया जा रहा है, हमारे राष्ट्रगान का अनुवाद है। इसको ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा ये, ठीक है। ये चीज़ जो है थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये जल्दी मिलता नहीं है कहीं पर। फिर है कि इसकी गूंज विंध्य और हिमालय के पहाड़ों में सुनाई देती है। इसकी गूंज विंध्य और हिमालय के पहाड़ों में सुनाई देती है। गंगा और यमुना के संगीत में मिलती है और भारतीय समुद्र की लहरों द्वारा गुणगान गाया जाता है, ठीक है। क्या है, गुणगान किया जाता है। वो तुम्हारे आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं और तुम्हारी प्रशंसा के लिए गीत गाते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे राष्ट्रगान के बारे में ही बताया जा रहा है। आगे देखिए, आगे की लाइन में क्या है कि तुम्हारे हाथों में ही सभी लोगों की सुरक्षा का इंतजार है। तुम भारत की किस्मत को बनाने वाले हो। जय हो, जय हो, जय हो तुम्हारी, ठीक है। ये क्या है, ये पूरा था हमारा जो है, ये पूरा का पूरा जो है क्या था, हमारे राष्ट्रगान का अनुवाद था। एक बार फिर से आप लोगों को दिखा देते हैं। तो यहाँ से जो है स्टार्ट है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। कहीं लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसको, और इसे जो है कहीं पर भी आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक। यहाँ पर भी जो है इतनी लाइनें हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं हम लोग, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, राष्ट्रगीत, ठीक है। राष्ट्रगीत देखने से पहले थोड़ी सी बात राष्ट्रगान के बारे में ये है कि राष्ट्रगान को कहीं पर भी, ठीक है, ये हमारे देश का क्या है कि बहुत सम्मान की बात है। यानी किसी भी देश का राष्ट्रगान चल रहा हो तो वहाँ पे जो है हमें किसी भी तरह का जो है शरारत नहीं करना चाहिए। जैसे कई बार स्कूलों में क्या होते हैं कि बच्चे जो है राष्ट्रगान के समय भी कहीं जो है अपने हाथ पैर को काबू में नहीं रखते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। राष्ट्रगान के समय बिल्कुल भी सावधान की स्थिति में रहना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं हम लोग राष्ट्रगीत के बारे में। हमारी राष्ट्रगीत क्या है, वंदे मातरम है, ठीक है। हमारी राष्ट्रगीत क्या है, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गीत क्या है, राष्ट्रीय गीत इस तरह से है जैसे हमारा राष्ट्रीय फल है, ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पशु है, उस तरह से जो है हमारा राष्ट्रीय गीत है, ठीक है। राष्ट्रीय गीत के बारे में एक जो है तथ्य आप लोगों को बता देते हैं कि राष्ट्रीय गीत को आप कहीं पर भी गा सकते हैं, ठीक है। कहीं पर भी इसको जो है गा सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम में गा सकते हैं। साथ साथ इसको जो है आप किसी भी डांस प्रोग्राम में इसका जो है इसको बजा सकते हैं, ठीक है। वहाँ डांस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या जो है हम लोग राष्ट्रीय फल हमारा आम है तो उसको खाते नहीं हैं, तो इस तरह से जो है ये राष्ट्रीय गीत है, लेकिन राष्ट्रीय गान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। आगे देखते हैं राष्ट्रीय गीत के बारे में कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। इसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। उन्होंने इसकी रचना साल 1882 ईस्वी में संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषा में किया था, ठीक है। संस्कृत एवं बांग्ला के मिश्रित भाषा में किया था। आगे देखते हैं कि यह स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के प्रेरणा का स्रोत था। इसे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। इसे गाने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, ठीक है। इसमें कोई निश्चित समय नहीं है कि इसमें जो है 52 सेकंड लगने चाहिए या फिर जो है इसमें कोई ऐसी बातें नहीं है, जबकि जो है हमारे राष्ट्रगान में 52 सेकंड से ना तो ज़्यादा लगना चाहिए ना तो कम। आगे इसका भी अनुवाद देख लेते हैं। इसका अनुवाद क्या है, राष्ट्रीय गीत का हमारा जो वंदे मातरम है, इसका जो है आप लोगों को अनुवाद दिखा देते हैं कि मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ ओ माता, ठीक है। ये मतलब क्या है कि ये दुर्गा माता के जो है, दुर्गा जी जो हैं उनके जो है भक्त के रूप में भी जो इसको मतलब गाया जाता है, ठीक है। तो इसे जो है इस रूप में भी देख लीजिए। तो पानी से सींची फलों से भरी दक्षिण की वायु के साथ शांत कटाई की फसलों के साथ गहरा माता, ठीक है। फिर इसके बाद है कि उसकी रातें चांदनी की गरिमा में प्रफुल्लित हो रही हैं। उसकी जमीन खिलती फूलों वाली वृक्षों से बहुत सुंदर ढकी हुई है। हंसी की मिठास, वाणी की मिठास, माता वरदान देने वाली, आनंद देने वाली। तो ये क्या है, ये है हमारे राष्ट्रगीत का अनुवाद था, ठीक है। राष्ट्रीय गीत की व्याख्या थी, इसका अनुवाद था। और वो जो था हमारा, ठीक है, ये राष्ट्रीय गीत का है, इसको देख लीजिए एक बार फिर से। और इसके बाद जो है ये हमारा था, ये राष्ट्रगान का था, ठीक है। तो इन दोनों को आप लोग जो है लिख लेंगे कहीं पर।
तो इस तरह से जो है हमारे छोटे छोटे वीडियो में इसी तरह से आप लोगों को ज्ञान की बात के रूप में आप लोगों को 10 से 15 मिनट 20 मिनट के अंदर में छोटी छोटी बातें आप लोगों को मिलती रहेंगी। अगला एपिसोड जो हमारा आएगा इसमें जो है ज्ञान की बात में, तो इसमें आएगा आप लोगों के सामने लोकतंत्र और राजतंत्र में क्या अंतर है। एक हो गया है संविधान, लोकतंत्र राजतंत्र में क्या अंतर है ये आने वाला है, और ये जो हमारा अभी था राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या अंतर है ये आप लोगों ने देख ही लिया। तो इस तरह से आप लोगों के सामने जो है एक एक टॉपिक आते रहेंगे। इसके लिए आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में इसी के वीडियो के नीचे कि जो है आप लोगों को किस तरह के टॉपिक ज्ञान की बातें में जो है 10 से 15 मिनट का टॉपिक जो छोटा सा टॉपिक रहे जिसके बारे में जो है इसमें डिस्कस किया जाए। इसमें कोई भी जो है यानी कि इसमें कोई भी वैसी बातें नहीं होंगी, ठीक है, यानी नो बकवास, और केवल जो है क्या होगा इसमें जो बातचीत होगी सीधी सी आप टॉपिक पे जो है बातचीत होगी। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।